दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो जितना खूबसूरत है उतना रहस्यमय भी। अफ्रीका का ये देश अपनी जिंदगी, अनोखी परंपराओं और हैरान करने वाले तथ्यों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की कुछ बातें आपको सच में चौंका सकती हैं? ये देश है केन्या। केन्या में एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं और वहां पुरुषों का आना मना है। ये गांव महिलाओं ने अपनी सुरक्षा और आजादी के लिए खुद बनाया था। ये बात दुनिया के कई देशों से बिल्कुल ही अलग है और इसी वजह से केन्या और ज्यादा खास बनता है। इस देश में कुछ जगहों पर बिना परमिशन फोटो खींचना बहुत ही खराब माना जाता है, खासकर सरकारी इमारतों की। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो सजा भी मिल सकती है। यहाँ का एक नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ हर साल लाखों जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों का माइग्रेशन कहा जाता है। हजारों की संख्या में हिरण, ज़ेब्रा और दूसरे जानवर एक साथ चलते हैं और दूसरे शिकारी भी होते हैं। ये नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। केन्या में एक ऐसा पुराना किला है जो सदियों पहले विदेशी ताकतों ने बनाया था। ये किला आज भी खड़ा है और उस समय की कहानी को बयां करता है जब यहाँ पर कब्जा करने के लिए कई लड़ाइयाँ करी गई थी। केन्या के शहरों में आधुनिक जिंदगी देखने को मिलती है, लेकिन गाँव में आज भी लोग पारंपरिक तरीके से रहते हैं। यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े के शौकीन होते हैं, खासकर मसाई जनजाति के लोग जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनका रहन सहन, नाच और संस्कृति इतनी अलग है कि हर कोई इसे देखकर प्रभावित होता है। केन्या की भूगोल की बात करें तो ये देश अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मौजूद है और ये देश भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक पास आता है। इसी वजह से यहाँ का मौसम साल भर ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म नहीं होता, बल्कि संतुलन में बना रहता है। इस देश में खूबसूरत समंदर के किनारे भी मिलते हैं। वहीं इसके अंदरूनी हिस्से में बड़े बड़े घास के मैदान, जंगल और पहाड़ भी हैं। यहाँ आपको ऊंचे पहाड़ भी मिलेंगे और घने जंगल भी। यही वजह है कि इसे वन्य जीवों का स्वर्ग कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो केन्या 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये दुनिया के मध्यम आकार के देशों में गिना जाता है। इतना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अलग अलग तरह की प्रकृति देखने को मिलती है, जैसे रेगिस्तान, पहाड़, मैदान और समंदर के किनारे। केन्या में 6 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ पर कई अलग अलग जनजातियाँ हैं और हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। यही विविधता केन्या को खास बनाती है। इस देश में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम समुदाय भी काफी संख्या में है, खासकर समंदर के किनारे वाले इलाकों में। कुछ लोग पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को भी मानते हैं जो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। केन्या में चलने वाली करेंसी को केन्याई शिलिंग कहा जाता है और हमारे देश भारत के ये 1 रुपए से थोड़ी कम कीमत रखती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती, पर्यटन और छोटे कारोबार पर काफी निर्भर है। खासकर पर्यटन से केन्या को काफी ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों पर्यटक सफारी और प्राकृतिक सुंदरता को देखने पहुँचते हैं। ये है देश की राजधानी नैरोबी। नैरोबी सिर्फ एक राजधानी ही नहीं, बल्कि केन्या का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर है। इसे ग्रीन सिटी इन द सन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हरियाली और आधुनिकता दोनों का अनोखा मेल है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े दफ्तर हैं, तो दूसरी तरफ घने जंगल और नेशनल पार्क। नैरोबी पहले एक छोटा सा रेलवे कैंप था, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। धीरे धीरे ये जगह विकसित होती गई और 1963 में जब केन्या आजाद हुआ, तब नैरोबी को देश की राजधानी बनाया गया। आज ये शहर पूरे अफ्रीका के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नैरोबी दुनिया के उन कुछ शहरों में से एक है जहां शहर के बीचों बीच एक बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका नाम है नैरोबी नेशनल पार्क। यहाँ आप शेर, जिराफ, गैंडे
और बहुत सारे जानवर बिल्डिंगों के आसपास ही घूमते देख सकते हैं, जो बहुत ही अनोखा है। यहाँ के लोगों की जिंदगी की बात करें तो नैरोबी में आधुनिक जीवन शैली देखने को मिलती है। यहाँ बड़े मॉल, रेस्टोरेंट्स, आईटी कंपनीज और बिजनेस सेंटर हैं। लेकिन साथ ही साथ शहर के कुछ पास के ही हिस्सों में झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, जहाँ लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। यहाँ अमीरी और गरीबी दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। केन्या का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है ये इलाका इंसानों की शुरुआती पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ लाखों साल पहले इंसान जैसे जीव रहते थे। समय के साथ यहाँ अलग अलग जनजातियां आकर बसती गईं, जैसे बंटू, नीलोटिक और कुशाइटिक लोग। इन सभी ने मिलकर केन्या की संस्कृति को बहुत ही विविध और खास बनाया। करीब 1000 साल पहले अरब व्यापारियों का आना यहाँ शुरू हुआ। उन्होंने यहाँ के समुद्री किनारों पर व्यापार किया और इस दौरान इस्लाम धर्म भी केन्या के कुछ हिस्सों में फैलने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पुर्तगाली लोग आए और उन्होंने समुद्री रास्तों पर कब्जा करने की कोशिश करी। इसी दौर में एक मशहूर किला बनाया गया, जिसे फोर्ट जीसस कहा जाता है। फिर आया ब्रिटिश शासन का समय। 19वीं शताब्दी के आखिर में अंग्रेजों ने केन्या पर कब्जा कर लिया और इसे अपना उपनिवेश बना लिया। उन्होंने यहाँ रेलवे बनाई, खेती को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों पर बहुत अत्याचार भी किए। जमीन छीन ली गई और लोगों को मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। इसके खिलाफ केन्या के लोगों ने आवाज उठाई। सबसे बड़ा आंदोलन था माओ माओ अपराइजिंग, जिसमें स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये संघर्ष आसान नहीं था, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार इसने आजादी की नींव रखी। लंबे संघर्ष के बाद साल 1963 में केन्या को आजादी मिल ही गई और देश के पहले राष्ट्रपति बने जोमो केन्याटा। उनके नेतृत्व में केन्या ने एक नए युग की शुरुआत करी और धीरे धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ा। आज के समय में केन्या एक स्वतंत्र और विकसित होता हुआ देश है, जो अपनी संस्कृति, वन्य जीवों और पर्यटन के लिए मशहूर हो रहा है। ये है लामू आइलैंड। ये आइलैंड केन्या के एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक द्वीप है, जो हिंद महासागर के किनारे मौजूद है और अपनी शांत भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। ये जगह खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आज भी आधुनिकता का असर काफी कम देखने को मिलता है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत ही कम मिलती हैं, बल्कि लोग गधों और छोटी नाव से सफर करते हैं। लामू आइलैंड का इतिहास 700 साल पुराना है। माना जाता है ये स्वाहिली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की पुरानी इमारतें, लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे और संकरी गलियां आज भी पुराने समय की झलक दिखाती हैं। इस ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। यहाँ के समंदर के किनारे बहुत ही आकर्षक हैं, जहाँ सफेद रेत और साफ नीला पानी सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। खासकर जब सूरज उगता है और सूरज डूबता है तो ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ हर साल सांस्कृतिक त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें नाच, गाना और स्थानीय कला का प्रदर्शन होता है। अब आपके सामने है संबुरू नेशनल रिजर्व, केन्या का एक बहुत ही खास और अनोखा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो देश के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये रिजर्व अपनी अलग तरह की वन्य प्रजातियों और सूखे के लिए मशहूर है। यहाँ का मौसम केन्या के दूसरे हिस्सों की तुलना में थोड़ा गर्म और शुष्क रहता है, जिससे यहाँ की प्रकृति अलग दिखाई देती है। सांबरू नेशनल रिजर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कुछ ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो केन्या के दूसरे नेशनल पार्कों में बहुत ही कम हैं। इनमें खास तौर पर ग्रेवी ज़ेब्रा, जिराफ की खास प्रजाति और लंबे गर्दन वाले शुतुरमुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ शेर, तेंदुआ, हाथी और चीता जैसे खतरनाक शिकारी भी मौजूद हैं, जो इस जगह को रोमांचक बनाते हैं। इस रिजर्व के बीच से एक नदी बहती है, जो यहाँ के जानवरों के लिए जीवन का मुख्य स्रोत है। इसी नदी के किनारे अक्सर जानवर पानी पीने आते हैं, जिससे पर्यटकों को उन्हें करीब से देखने का एक शानदार मौका मिलता है। यहाँ रहने वाली सांबुरी जनजाति भी इस क्षेत्र की एक खास पहचान है। यहाँ लोग आज भी पारंपरिक जीवन जीते हैं और अपनी संस्कृति, पहनावे और रीति रिवाजों को संजो कर रखते हैं। उनके रंग बिरंगे कपड़े और अनोखी जीवन शैली सैलानियों को खूब लुभाती है। अगर आप प्रकृति और वन्य जीवन को करीब से देखना चाहते हैं तो सांबरू नेशनल रिजर्व एक बेहतरीन जगह है।
इसके अलावा अगर आपको पहाड़ों पर घूमना और कैंपिंग करना पसंद है तो ये है माउंट केन्या, अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ और ये केन्या देश की पहचान भी है। इसकी ऊंचाई 5199 मीटर की है जो इसे बहुत ही खास बनाती है। ये एक ज्वालामुखीय पर्वत है जो अब शांत हो चुका है, लेकिन एक समय में ये बहुत ही सक्रिय हुआ करता था। माउंट केन्या की ऊंची चोटियों पर साल भर बर्फ जमा रहती है जो इसे बहुत ही सुंदर बनाती है। ये जगह ट्रैकिंग और एडवेंचर करने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक है। दुनिया भर से यहाँ लोग पहाड़ पर चढ़ाई करने और प्रकृति को निहारने आते हैं। यहाँ हवा बहुत साफ है और वातावरण इतना शांत कि आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। माउंट केन्या के आसपास कई तरह के जंगली जानवर और दुर्लभ पौधे भी हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको केन्या देश की प्रकृति, संस्कृति और वहाँ की जनजातीय जीवन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।